नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सावधान, क्योंकि दोस्तों इज्जत, घर, पैसा सब कुछ दांव पर लगने वाला है। और आखिर परमात्मा ने आपको ऐसा दिन क्यों दिखाया है, इसके पीछे की वजह क्या है और आगे आपके जीवन में इतने दुख आने का कारण क्या है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, आज आपके वीडियो को जो सबसे बड़ा भ्रम था, जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी, वह दूर होकर रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से सुना, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, तो अब वह जीवन में सही होने वाली है। और आखिर आपके जीवन में क्या खुशियां लिखी है और कौन से दुख लिखे हैं, सब कुछ आपको बताकर रहूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी देख मत करना, क्योंकि दोस्तों अपने पिछले समय वीडियो कौन देखा किया था और बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी भूल की थी। इस वजह से अपने इस समय में भी बहुत कुछ खोया है और फिर आप रोए हैं। पर दोस्तों, अब आप कोई गलती मत करना जिससे आपको पछतावा हो। और दोस्तों, आप फिर यही सोचेंगे कि मैं तो सही किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दोस्तों, आज जो सच्चाई में आपको बताने वाला हूँ, वह सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आने वाले समय क्या करना, बात करो तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति आपके जीवन काल में बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा और दोस्तों आपको जीवन में भटकने की कोशिश करेगा। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ठीक उसी प्रकार एक ऐसी नकारात्मक सोच और कुछ ऐसे ना करें तो सोच वाले लोग आपके परिवार में आ सकते हैं और आपके परिवार को तोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत अधिक बचकर रहना है और सावधान रहना है। और दोस्तों आपको बता दे, समय का कोई भी भरोसा नहीं है। समय कभी भी किसी का नहीं हुआ है। अगर आज हमारे पक्ष में है तो कल किसी और के पक्ष में होगा। तो दोस्तों, आपके अपने ही लोग आपके ऊपर आगे हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनका वक्त अभी अच्छा चल रहा है। पर दोस्तों, आपको थोड़ा संयम रहना है और आपको किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। और अगर अपने तनाव लिया तो आपकी मानसिक स्थिति भी कर सकती है। और अगर मन की शांति अगर एक बार भंग हो गई तो अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकते और अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आपका मन कहीं लगेगा। और दोस्तों, इंसान के जीवन की सबसे बड़ी और कीमत चीज है वह मानसिक शांति। जिस इंसान को मन हमेशा साथ रहता है, वह इंसान हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से बिना घबराए, बिना रोए उसे स्थिति से निकल सकता है। लेकिन जो इंसान माँ को शांति नहीं रख पाता है, लोगों की छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान कर लेता है, तो वह इंसान हमेशा रोता है। तो दोस्तों, इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर वक्त अच्छा हो तो शांति से बैठना और अगर वक्त बुरा हो तो भी शांति से बैठना। क्योंकि इंसान का जब समय अच्छा आता है तो इंसान दोनों स्थिति में अलग अलग प्रभाव करता है। और आपको अपने जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। क्योंकि आपके पास गवाह है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े। और कुछ लोग ऐसे होते जो आपके सामने मीठा मीठा बोलकर आपको अपना बनाकर आपको धोखा देते हैं। क्योंकि उन लोगों को स्वार्थ जो होता है, वह लोग बिना किसी स्वास्थ्य से आपसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वह सिर्फ आपको बुरा चाहने का और बड़ा करने का ही
प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो आपके मुंह पर आपकी सच्चाई और आप ही के सामने आपकी बुराई बताता है, तो उसे आपको अपने जीवन से नहीं निकलना है और उसे व्यक्ति के साथ हमेशा आपको रिश्ता बनाए रखना है। और दोस्तों, आपका मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं अपने खुद की व्यापार को शुरू करने को लेकर, और दोस्तों यहीं पर आपको थोड़े से अनुभव की जरूरत है। तो दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है और उसकी बाजार में भी काफी अच्छी पहचान है, लोगों से बहुत अधिक मान सम्मान दे रहे हैं। तो एक बार उसे व्यक्ति से अवश्य जाकर मिले, क्योंकि दोस्तों किसी से मिलने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, पर आप किसी से जाकर मिलेंगे और उसे दो बात सुनेंगे और उसके दो विचारों पर अमल करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और उसे आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बिना किसी की राय लिए खुद का व्यापार शुरू कर देते हैं, और जो व्यापार नहीं चलता है तो यही घाटा हो जाता है। और नुकसान की जो क्षमता होती है वह भी अलग प्रकार की होती है और उसे भी इंसान सहन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इसलिए बोलते हैं, अनुभव इंसान को कभी भी धोखा नहीं देता है। अनुभव इंसान को बहुत कुछ सीखना है और जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर लेकर चलता है। और दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको अपने जीवन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक बार सर आपको सेवन कर लेना, लेकिन कभी मांस का सेवन मत करना। फिर चाहे आप किसी देवी देवताओं को पूजते हैं, यह किसी भगवान की, यह किसी की तस्वीर की पूजा करते हैं, तो कभी भी मांस का सेवन मत करना, क्योंकि इससे जो हमें पाप मिलता है और हमारी जो पूजा आप पवित्र हो जाती है तो वह हमें दुर्भाग्य की ओर लेकर जाती है। और कहते हैं कि घर भी एक मंदिर होता है, क्योंकि उसे घर में माँ होती है जो दुर्गा के रूप में होती है, और दोस्तों कार्य का मंदिर ही होता है। और जो इंसान घर में ही शराब और मांस का सेवन करता है तो उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती, उसे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार की आपस में नहीं बनती है और धीरे धीरे वही घर बर्बादी की ओर चला जाता है। और आज के समय में ऐसा हो गया है कि संगत काजल जीवन में बहुत अधिक पड़ता है, और दोस्तों हम भी उसे व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होंगे जो गलत काम में पड़ा होगा। और अगर उसकी बीवी कोई व्यक्ति अच्छा ही कर रहा है, कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम उसे व्यक्ति को यही बोलेंगे कि यह तो पागल है, यह तो ऐसे ही करता रहता है। तो दोस्तों, इसी सोच को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि जैसन के साथ रहोगे वैसा बनोगे। और दोस्तों, गेहूं के साथ खून भी पीस जाते हैं, और गुलाब अगर कीचड़ में हो तो कीचड़ में महक जाती है। यदि अगर आपके जीवन में आपकी कोई प्रेमिका है जिससे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपका ग्रह साथ नहीं दे रहा है, छोटी सी मुसीबत आपके लिए बहुत बड़ा बकरा खड़ा कर सकती है और आपके प्रेम विवाह में अर्जुन ला सकती हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, प्रेम विवाह करना आसान नहीं होता है। लोग भागकर शादी तो कर लेते हैं, जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, और फिर यही होता है कि वह रिश्ते ज्यादा समय तक चलते नहीं हैं
और फिर उसके बाद से ही रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, दोस्तों में परेशानी होने लगती, कॉलेज शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वही रिश्ते टूटने का समय आ चुका होता है। और दोस्तों, आपको बताने इंसान जल्दबाजी में फैसला ले रहा है और पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, किसी के विश्वास को नहीं समझते हैं और किसी के मन में क्या चल रहा है यह भी नहीं समझते हैं। और इसी वजह से इंसान को अंत में बहुत बड़ा पछतावा होता है और वहाँ पर ना कोई दो व्यक्ति बचते हैं और ना कोई रिश्ता बचता है। और दोस्तों, आपको बता दे, काम में आपको को शर्म नहीं करनी है। अगर कोई भी काम आपका रह जाता है तो दोस्तों उसे व्यक्ति को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने तो मेरे साथ धोखा किया। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी भावना नहीं आनी चाहिए। और दोस्त, इसीलिए हमेशा याद रखना, समय से पहले ना ही किसी को कुछ मिला है और उसे पर बात मान। हर व्यक्ति के जीवन में हर चीज समय के आधार पर दी है। और दोस्तों, अगर देखा जाए, आपका कोई सपना है और उसे सपने को पूरा करने के लिए आप भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान से रोज विनती करते हैं, उनके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, तो उसे व्यक्ति के ऊपर परमात्मा हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और दोस्तों, मन अगर गंदा हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के बिना किसी का आचरण नहीं होना चाहिए। और आज के समय में लोग बोलते हैं कि भगवान बदल देते हैं, तो दोस्तों, भगवान नहीं बदलते, भावनाएं बदल जाते हैं। और उसे ऐसा नहीं है, आपसे हनुमान जी को ही पूछो, सिर्फ महादेव जी को ही पूजा। तो दोस्तों, पूजन सबका होना चाहिए, समान है। और जी भगवान कोई पूजा, उसे भगवान के प्रति सच्चे आस्था अवश्य रखें। यह तीनों चीजों में बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि ऊपरी मन से अगर भगवान की सेवा करेंगे तो अब भगवान के ऊपर आपका नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना ध्यान अवश्य रखना और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह समय के साथ धीरे धीरे सब सही हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप कुछ नया खरीदने को है तो अभी बहुत अच्छा समय है, आप खरीद सकते हैं, कुछ भी नया हो। और उस वक्त के अनुसार आपको अपने आप को आगे लेकर चलना है, चीजों को सीखना है, चीजों को अपने पक्ष में करना है और अपनी जरूरत है वह पूरी करने पर ध्यान देना है। और दोस्तों, इंसान का जीवन होता है वह हमेशा दूसरों को भला करने में ही निकल जाता है। और आप भी उसी तरह के व्यक्ति हैं। और आप जो इंसान है वह इंसान वह है कि जो हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको भी अच्छा कर देगा तो आप भी उसे व्यक्ति का भला ही करेंगे। तो यह आपका की नीति है, यह आपका कम है और यह आपका विश्वास है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल हो पाते हैं। और दोस्तों, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, ईश्वर का नाम जप करना, कभी भी कोई समस्या है तो घबराहट मत। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।